जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग बाखैर होंगे, खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दरख़शा क्लास 10 के चैप्टर 2 हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल। तो सबसे पहले हम ये समझें कि हमद कहते किसे हैं। हमद कहते उसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की शान में बयां की जाए, जो अल्लाह ताला के शान में जिसे तारीफ़ की जाए, उसे कहते हैं हमद। हमद का मतलब आता है उस रब का पाकी बयान करना जिसने आपको पैदा किया। तो पैदा करने वाला हम सबका कौन है? सिंपल है, एक खुदा ही है जिसने हम सबको पैदा किया। दूसरी बात यह है कि हम अगर बात करें कि इसके लेखक कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है, तो इस हमद के और इसके लिखने वाले जो हैं उनका नाम शबनम कमाली जो है, जिनका असल नाम जो है मुस्तफ़ा रज़ा है, और वो बिहार के रहने वाले, जो मैंने पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया था। तो बगैर किसी ताख़ीर और तमहीद के हम वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम देख लें, यहाँ लिख रहा है खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, एकता है तेरी ज़ात, पाक आली व बेमिसाल है। कह रहे हैं खालिके तू दो जहां है, यानी तू दोनों जहां का खालिक है, दोनों जहां का पैदा करने वाला है। एकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है, और कह रहे हैं कि तेरी ज़ात जो है वो एक है, तू एक के अलावा अनेक नहीं है, और तू बेमिसाल है, तुम्हारी कोई मिसाल नहीं है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की शान में बोली जा रही है। दूसरा लाइन जो है, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, और कह रहे हैं कि आप ही के फजलो करम के जो दरवाजे हैं उसी से ही इस दोनों जहां को, यानी इस दोनों जहां को जो है मिलता है रिज़्क़। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, रहमत और रिज़्क़ जो है आप ही के बाब फैज़ से, यानी आपके ही फैज़ के वाले दरवाजे से ही सबको रिज़्क़ मिलता है। और फिर उस पर लिख रहा है सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, और कह रहे हैं जितने भी लोग हैं जिनके मौत के ख्याल जो है वो आपको ही है, आपके सिवा किसी को नहीं है। किसको मौत देना है, किसको जिंदा रखना है, इसका ख्याल जो है वो आपके ही पास है, इसका ख्याल और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद जो है लिख रहा है कुदरत ख़ास तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। कह रहे हैं कुदरत ख़ास में तेरे ही एक अक्स है। उसके बाद आते हैं कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, और कह रहे हैं कायम है आपके ही हुक्म से नज़्म ज़िंदगी, यानी आपके ही बदौलत हमारे ज़िंदगी का जो है इंतज़ाम चल रहा है। उसके बाद जो लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं तेरे सिवा कहीं मिले तो यह ज़िंदगी मलाल है, और कह रहे हैं कि अगर आपके सिवा कोई ऐसा हो जो मुझे रिज़्क़ दे दे, जो मुझे ज़िंदा रखे, जो मुझे मौत दे दे, तो फिर यह ज़िंदगी मलाल है। फिर लिख रहे हैं साहबे अक़ल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वालो वकाल है, और कह रहे हैं तेरी ज़ात पर अक़ल व फ़हम, अक़ल माने जाता है अक्लमंदी, फ़हम माने जाता है समझदार, और कह रहे हैं कि अक़ल व फ़हम से तेरी, और जो लोग अक्लमंद है समझदार है उसको आपकी ज़ात पे नाज है कि आपने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, फिर उसको संवारा, फिर वहाँ पे लोगों को पैदा करना, रंग बिरंगे दरख्तें लगाना, ये सब आपकी ज़ात पर यानी फ़ख्र है, प्राउड हो रहा है उनको, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद लिख रहे हैं लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, कह रहे हैं कि लाख बरस कोई आदमी चाह ले कि हम लाख बरस हमदो सना करके लाख बरस तेरी हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन महाल है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान है लाखों बरस आपकी हम्दो सना बयान कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, मगर हक आपका अदा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। ये मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसका होना नामुमकिन है। उसके बाद जो लिख रहे हैं कह रहे हैं जुल्मत दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला यह अर्ज़ हाल है। कह रहे हैं कि जुल्मत दहर में भी जो सहर के है तलाश, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला यह अर्ज़ हाल है, और कह रहे हैं कि इस जुल्मत दहर में, इस दौर में, इस जुल्मत कदह दौर में फिर है, मगर फिर भी मौला एक ज़िंदगी, एक रहमत की तलाश है, और ये बंदा आपसे अर्ज़ करता है कि इस रहमत वाले बरकत में ढांक ले हमें, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे नहीं आ पाया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद लिख रहे हैं मकसद नेक में सदा कर दे तू हमें,
कामयाब, मकसद नेक में तू सदा कर दे हमें कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। और कह रहे कि जो हमारा मकसद नेक है ना, उसमें आप हमें कामयाब कर दे, जो हमारा मकसद है उसमें आप हमें कामयाब कर दे, और आपके जो हुजूर में है बस यही एक सवाल है, आप उसे कबूल कर ले, ये कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद लिख रहे हैं, शबनम बेनवा को भी दे दे रूजे जिंदगी। कह रहे हैं शबनम बेनवा को, ये जो है ना शबनम कमा लीजिए, ये अपने लिए बोले हैं, अपनी ये के लिए बोले, अपनी दुआ कर रहे हैं इसमें कि शबनम बेनवा को भी दे दे तो रुझे जिंदगी। यानी कह रहे हैं कि फिक्र तलब के राह में आज ये पायमाल है, यानी फिक्र में तलब में यानी उसको हासिल करने के लिए आज ये पायमाल है। तो ये सिंपल सा बात है, मगर ये इसमें ना आपका सब्जेक्टिव बन सकता है, नहीं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है, मगर सब्जेक्टिव में से कुछ लाइनें, मान लीजिए सवाल अगर बनेगा 10th में, तो ये मान लीजिए एक लाइन ये ले लेगा, एक लाइन ये ले लेगा, ये दोनों लाइन ले लेगा और कहेगा कि इसको पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद कहेगा कि स्पष्ट रूप से, खुलासा रूप से इसकी तशरीह कीजिए, यानी विस्तार के साथ इसको बयान कीजिए कि मुसन्निफ जो है, राइटर जो इससे कहना क्या चाहते हैं, इससे हमें क्या सीख मिलता है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें जो है इसके माने पूछेंगे, तो मान लीजिए खालिके दो जहां है तू, इज़्ज़े जुल जलाल है, एकता है तेरी ज़ात, पाक आली व बेमिसाल है। कहना है कि इसका माना सिंपल सा है कि आपने दुनिया को पैदा किया है और आप रब्बे जुल जलाल हैं, और कह रहे हैं एकता है तेरी ज़ात, तू बेमिसाल है, और कह रहे हैं कि वह रब एक है और वह बेमिसाल है। बस इसका माना सिंपल सा लिख देना है। ये हो सकता है कहीं से 2 लाइन उठा करके 4 लाइन उठा करके आपको दे दे, ऐसा हो सकता है। ऐसे तो उर्दू में सारे चैप्टर में से 1-2 सवाल आ ही जाता है। खैर फिलहाल तो इतना हो सकता है कि जिससे आपको तर्जमा करना पड़े, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। अगर खुदा न खास्ता कहीं ये पूछ दे कि लफ्ज़ और उसके माने बताएं, मान लीजिए पूछ देगा हमद क्या है, तो आप सिंपल से बोलेंगे हमद उसे कहते हैं, हमद का माना सिंपल आता है तारीफ, और हमद उसे कहते हैं जो उस रब के शान में बयान की जाए। उसके बाद आता है अज़ुज़ल। अज़ुज़ल किसे कहते हैं, अज़ुज़ल का माना क्या होता है, तो लिख रहे हैं इज़्ज़त वाला, बड़ाई वाला, यानी जिसकी इज़्ज़त हो, बड़ाई हो, और इज़्ज़त और बड़ाई वाला कौन है, वह एक रब है। हम लोगों की क्या इज़्ज़त, थोड़ी बहुत इज़्ज़त है, इससे बड़ी इज़्ज़त और कुछ नहीं। उसके बाद फिर कर रहे हैं जुल जलाल, इसका माना बताइए, तो जुल जलाल का माना है मर्तबा वाला, बड़ाई वाला, मर्तबा वाला, बड़ाई वाला। उसके बाद फिर पूछ रहे हैं खालिक। खालिक किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ भी बताया, खालिक उसे कहते हैं जो पैदा करने वाला, और खालिक कौन है, पैदा करने वाला वो रब है। तो खालिक उसे कहते हैं जो पैदा करने वाला, और सिंपल सा लिख दिए खालिक का माना पैदा करने वाला। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं नज़्म, नज़्म का माना आता है इंतज़ाम, नज़्म का माना आता है इंतज़ाम। और उसके बाद जो लास्ट वाला है उसका माना है एकता है, और उसका माना है अकेला, बड़ाई वाला, अकेला, उसका कोई मिसाल ना हो, वह एकता है, वह अकेला है। तो इस तरह से हो सकता है कि ये पूछ दे, वरना इसमें तो ऑब्जेक्टिव बन नहीं रहा है, वरना हम आपको ऑब्जेक्टिव भी बता देते। फिलहाल कोई नहीं, फिर भी कहीं इसमें से कोई भी लाइन आप उसे उठा करके बोल देगा कि इसके माने कीजिए, इसका मतलब बताइए, हमें समझाइए स्पष्ट रूप से, तो उसका माना थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा, जो कि हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब अगला जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे। जी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, और अपना एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।